ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मतलब होता है कि आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट से खाना आपके घर या ऑफिस तक पहुंचा दिया जाता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कैसे काम करता है? आप ऐप या वेबसाइट खोलते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और भी अन्य प्लेटफॉर्म हैं। रेस्टोरेंट और खाना चुनते हैं। ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी आप भुगतान करते हैं। डिलीवरी पार्टनर खाना लेकर आप तक पहुंचता है। इसके कई फ़ायदे हैं। घर बैठे खाना मिल जाता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्काउंट्स और ऑफ़र भी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात टाइम और मेहनत बचती है। अब इसके नुकसान भी है। खाना थोड़ा महंगा हो जाता है जिसमें डिलीवरी प्लस सर्विस चार्ज ऐड हो जाती है। हर जगह सर्विस अवेलेबल नहीं होती है और कभी कभी लेट डिलीवरी या क्वालिटी इशू भी हो जाता है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फूड भारत में पॉपुलर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के कई सारे ऐप्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और भी। आम आदमी के लिए इसका मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान बना दी है, लेकिन रोज़ रोज़ ऑर्डर करना जेब और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप डेली फूड ऑनलाइन परचेस करके खा रहे हैं तो। अब बात करते हैं इसमें काम करने वाले लोगों की, जैसे डिलीवरी करने वाले राइडर्स, जिनको काफ़ी सारी तकलीफ़ें और मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। ये काम दिखने में आसान लगता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफ़ी टफ है। जैसे इनका काम काफ़ी अनिश्चित है, पर ऑर्डर पेमेंट होती है, इसलिए इनकी सैलरी फिक्स नहीं है। कभी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं। इंसेंटिव्स का रूल्स बार बार बदलते रहता है। अच्छी कमाई के लिए 10 से 12 घंटे तक काम भी करना पड़ता है। छुट्टी या हॉलीडे का कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। इसके अलावा बाइक, पेट्रोल, सर्विस, सब राइडर खुद ही करते हैं। पेट्रोल महंगा होने के सीधे असर राइडर्स की जेब पर आते हैं और तेज़ डिलीवरी के प्रेशर में एक्सीडेंट पर कंपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती। इंश्योरेंस का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही लिमिटेड होता है। इसके अलावा अगर वो लेट हो जाए तो कस्टमर का गुस्सा, कभी रेस्टोरेंट की गलती पर राइडर्स को डांट सुननी पड़ती है और रेटिंग सिस्टम की वजह से राइडर के फ्यूचर ऑर्डर पर भी असर पड़ता है। अब ऐप ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्डर मिलेगा इनको। एक दो ऑर्डर कैंसिल या लेट होने पर इनकी आईडी तक ब्लॉक हो जाती है। राइडर्स को सिस्टम समझने का मौका बहुत कम ही मिलता है। इसके अलावा लोग अक्सर इस काम को कम नज़र से देखते हैं। रोज़ का इनका स्ट्रेस अलग से, ऊपर से टेंशन और थकान भी होती है। इनके लिए फैमिली टाइम बहुत ही कम मिलता है। अगर सच्चाई जाने तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने रोज़गार दिया है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी और इज्जत अभी भी बड़ी समस्या है। राइडर्स बिना यूनियन के, बिना पावर के काम कर रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज़ के राइडर्स अपने हक के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। ये आंदोलन ज़्यादातर कमाई, सेफ्टी और जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो रहे हैं। कई शहरों में राइडर्स ने एक दिन या कई दिन का काम बंद किया। उनकी डिमांड थी कि पर ऑर्डर पेमेंट बढ़ाओ, पेट्रोल के अलाउंसेस दो, इंसेंटिव सिस्टम सही तरीके से स्टेबल रखो। राइडर्स ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ उठाई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर कैंपेन भी चलाया। हैशटैग के थ्रू कंपनी और गवर्नमेंट का ध्यान खींच रहे हैं, अपनी रियल प्रॉब्लम्स पब्लिक के सामने ला रहे हैं।
कई जगह पर डिलीवरी राइडर्स यूनियन बना रही है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू राइडर्स एकजुट हो रहे हैं, कंपनी के अगेंस्ट कलेक्टिव कंप्लेंट करते हैं, लीगल और गवर्नमेंट में भी कंप्लेंट कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट, मिनिमम वेज और एम्प्लॉय स्टेटस की मांग, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और मेडिकल कवर को लेकर प्रेशर। कभी कभी राइडर्स मास लॉग आउट कर देते हैं, पीक आवर्स में ऐप बंद करके कंपनी को नुकसान का प्रेशर देते हैं। न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़, पब्लिक को समझाना कि फास्ट डिलीवरी के पीछे राइडर्स की ज़िंदगी का रिस्क है। फिक्स मिनिमम इनकम, पेट्रोल और व्हीकल मेंटेनेंस का पैसा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लस हेल्थ कवर, आईडी बिना वजह ब्लॉक ना हो, एम्प्लॉय जैसा बेसिक प्रोटेक्शन मिले, ये सारी राइडर्स की सीधी मांग है। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि राइडर्स की आवाज़ उठ रही है, लेकिन कंपनी उन्हें पार्टनर बोलकर एम्प्लॉय राइट से दूर रखती है। इसी वजह से लड़ाई थोड़ी लंबी और मुश्किल है। राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने संसद में कुछ बड़े मुद्दे और मांगें उठाई हैं, खासकर गिग वर्कर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेस, लोगों की रोज़मर्रा के सवालों पर और पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी बातें। इस पर उन्होंने गिग वर्कर्स के हक के लिए भी बात की है। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐप बेस्ड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स वर्कर्स को रोबोट नहीं समझा जाना चाहिए और उनके कंडीशन बहुत ख़राब है। उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रूअल बताया है और इस ट्रेंड को रोकने की डिमांड की है, क्योंकि इससे वर्कर्स तेज़ चलने, रिस्क लेने और अनसेफ कंडीशन में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब हमने बातें आपको बताई कि क्या है आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी में काम करने वाले राइडर्स की मांग। उन्हें काफ़ी तरीके की परेशानी झेलनी पड़ती है, इसके लिए वो अपने आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह पे उन्होंने 25 दिसंबर को अपना मास प्रोटेस्ट भी किया था और आज भी हो सकता है वो करने वाले हैं। तो इसका असर कंपनियों की कमाई पर भी दिखेगा और आम जनता को भी पार्टी और ये सब करने में अगर ऑनलाइन के भरोसे बैठे हैं तो उसके भरोसे उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें खुद कुछ न कुछ अपने लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आपको हमने ये सब बताया जो इनकी प्रॉब्लम है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार देके मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।